खोद ली है। इजराइल पर हमले के बाद उनका भविष्य संकट में है। नेतन्याहू ने तय कर लिया है कि हमास का अंत ही अब उनकी जिंदगी का मकसद है। यानी हमास के ठिकानों पर इतना बारूद बरसेगा कि हमास का नामो निशान तक मिट जाएगा। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे इजराइल की सेना हमास के ठिकानों में घुसती है और फिर तबाही मचा देती है। उसकी सुरंगों में ही उसकी कब्र तैयार कर देती है। उसके आशियानों को जमींदोज कर दे रही है। इस वीडियो को इजराइल की सेना ने जारी किया है। वीडियो को गाजा बेत हनोन इलाके का बताया जा रहा है, जहां इजराइल की सेना ने पहले ताबड़तोड़ गोलियों की बरसात करके हमास के लड़ाकों को भगाया, फिर वहां पर बनी हमास की सुरंग को बमों से उड़ा दिया। इजरायली सेना दावा कर रही है कि हमास का ये ठिकाना उसकी सेना के जवानों को ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान नजर आया था, जिसे हमास के लड़ाकों ने रेत से ढक दिया था। ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान जब इजरायली सेना के बख्तरबंद वाहन इसके ऊपर से गुजरे तो उसके सुरंग के होने का पता चला। बाद में बुलडोजर से इसे खुदवाया गया। पहले इजरायली सेना के जवानों ने उस सुरंग में रेकी की। सुरंग के ज्यादा अंदर जाना खतरे से खाली नहीं था, इसीलिए जवानों ने सुरंग में बम फेंककर उसे तबाह कर दिया। जमीन के कई फीट नीचे इस सुरंग में रोशनी के लिए बाहर बकायदा बैटरी का पूरा सिस्टम तैयार किया गया था। वीडियो में दूर से दो सफेद इमारतों के बीच कई विस्फोट देखे गए। एक विस्फोट बस्ती के बीच में हुआ। दावा है कि सुरंग का एक छोर यहाँ पर भी था। सुरंग के विस्फोट की सैटेलाइट तस्वीरों में उसकी तबाही आपको नजर आ जाएगी। इजरायली सेना के प्रवक्ता रियल एडमिरल डेनियल हगारी के मुताबिक इजरायली सेना के जवान, इंजीनियर गाजा के नीचे सैकड़ों किलोमीटर तक फैले हमास के सुरंग नेटवर्क को नष्ट करने के लिए विस्फोटक का इस्तेमाल कर रहे हैं। सुरंग के इस नेटवर्क को जड़ से खत्म करने की इजराइल ने अपनी स्पेशल यूनिट को जिम्मेदारी दी है। नाम है याहलोम यूनिट। इजरायली सेना के 551वीं ब्रिगेड के याहलोम यूनिट के सैनिकों ने ही इन सुरंगों को तबाह किया था। सुरंगों को नष्ट करने के लिए इजराइल ने सेना में स्पेशल याहलोम यूनिट बनाया है। याहलोम कॉम्बैक्ट इंजीनियरिंग कॉर्प्स की एलीट कमांडो यूनिट है। याहलोम इन सुरंगों को खोजने, क्लियर करने और नष्ट करने में माहिर है। इस यूनिट की संख्या इजराइल ने 2 गुनी कर दी है। इजराइल का कहना है कि गाजा की जमीन पर तो आम लोग रहते हैं, लेकिन जमीन के नीचे हमास के आतंकियों का शहर बसा है और इस शहर के अंदर कंक्रीट के टनल्स हैं, यानी सुरंगें। 2021 में इजराइल ने दावा किया कि उसने 100 बड़े टनल को तबाह किया है, लेकिन तब हमास की तरफ से कहा गया कि वो गाजा की जमीन के अंदर कुल टनल का 5% भी नहीं। इजराइल कह रहा है कि गाजा की जमीन पर तो आम लोग रहते हैं, लेकिन जमीन के नीचे हमास के आतंकियों का शहर बसा है। टारगेट वही है। कंक्रीट से बनी इन सुरंगों को लेकर 2021 में इजराइल ने दावा किया कि उसने 100 सुरंगें तबाह की हैं, लेकिन हमास ने कहा कि ये मौजूदा सुरंगों का 5% भी नहीं। गाजा पट्टी में इजराइल के हमले में तबाह हुई सुरंगों का नक्शा देखिए। ये पूरा गाजा पट्टी है। इसके उत्तर में बीट हनून है, जहां इजराइल ने कई सुरंगें तबाह की। फिर गाजा सिटी है, यहाँ भी वही हाल किया। उसके नीचे खान यूनिस है और यहाँ भी कई सुरंगों को इजराइल ने तबाह कर दिया।
गाजा पट्टी के सुरंगों का पूरा नेटवर्क ढहाया नहीं जा सका और एक बार फिर यही सुरंगें इजराइल को गाजा पर जमीनी हमले तेज करने से कहीं ना कहीं रोक रही हैं। बहुत क्लियर है कि इजराइल पर हमला करेंगे तो वो छोड़ेगा नहीं और अब सुरंगें हमास की जीवनदायिनी बनी हुई हैं। दावा तो यहाँ तक है कि आने वाले वक्त में इजराइल GBU-28 बमों से हमास के सुरंगों को ध्वस्त कर देगा। GBU-28 बम का वजन 2131 किलोग्राम है। इसकी लंबाई 19 फीट और वॉरहेड का वजन 306 किलोग्राम है। इतना ही नहीं, ये 16 फीट गहरे कंक्रीट बंकर को भी भेदने की ताकत रखता है। GBU-28 बम लेजर गाइडेंस से अपने लक्ष्य का पता लगाता है और फिर हिट करता है और जमीन के अंदर 250 मीटर का इलाका बर्बाद हो जाता है। जमीनी ऑपरेशन में इजराइल का मकसद इन हमास के साथ साथ इन सुरंगों को भी खत्म करना है, क्योंकि सुरंगों में टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस नेटवर्क कमजोर हो जाते हैं और इससे निकलकर अचानक हमला किया जा सकता है।